We will start our unit 2 normal forms in DBMS. ये नॉर्मलाइजेशन का ही पार्ट है। तो पहले हम देखते हैं नॉर्मलाइजेशन होती क्या है। नॉर्मलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन डेटाबेस टू रिड्यूस रिडंडेंसी एंड इम्प्रूव डेटा कंसिस्टेंसी। नॉर्मलाइजेशन सिंपली एक प्रोसेस है डेटा को ऑर्गेनाइज करने का डेटाबेस के अंदर, ताकि उसकी जो रिडंडेंसी है मतलब मुश्किलें हैं वो कम हो जाएं और डेटा की जो कंसिस्टेंसी है वो इम्प्रूव हो जाए। प्राइमरी कीज़ आर रियली इम्पोर्टेंट इन ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन इन अ डेटाबेस। क्या कह रहा है ये कि जो प्राइमरी कीज़ हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं एक डेटाबेस के अंदर इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करवाने में। They help to make sure that every row in a table has a unique identification so that nothing get mixed up or lost. प्राइमरी की बेसिकली करती क्या है कि वो हर रो में टेबल की हर रो के अंदर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन को प्रोवाइड करती है, ताकि टेबल के अंदर होच पोच मतलब मिक्सड अप ना हो और या फिर कोई भी डेटा लॉस ना हो। तो ये हम नॉर्मलाइजेशन कैसे अचीव कर सकते हैं हम, उसके लिए डिफरेंट नॉर्मल फॉर्म्स होती हैं, तो वो अब हम देखेंगे। नॉर्मलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन डेटाबेस टू मतलब वही कि डेटा रिडंडेंसी, एनोमली, इंसर्शन एनोमली, अपडेट एनोमली एंड डिलीशन एनोमली को अवॉइड करवाता है। एनोमली क्या होती है कि जब जिसकी वजह से हमारा कोई डेटा लॉस होने का डर हो या फिर मैनिपुलेशन का डर हो। अगर ये डायग्राम याद रहता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये आपकी एक पेज को भर सकता है। यू सोर्सेज दैट डिस्क्राइब इंटरप्राइजेज सच एज डेटा डिक्शनरी, मतलब डेटा डिक्शनरी और डेटा मॉडल जहाँ पर स्टोर होते हैं वहाँ से फैच करा डेटा। यूज़र रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, मतलब यूज़र को जो चाहिए उसने वो पिक करा और यूज़र ने इधर से इंसर्ट करवाया को जो उसको चाहिए था। तो देख रहे हो, उस यूज़र ने इंसर्ट करवाया, इसने वो सारा कहाँ से फैच करवाया, डेटा डिक्शनरी और डेटा मॉडल से। उसको अननॉर्मलाइज फॉर्म में, मतलब जैसे हमने उसको डिटेल्स दी थी उसने वैसे उसको अभी उस फॉर्म में कंटेन कर लिया। तो अब वो क्या कर रहा है, कोई अगर ग्रुप्स या फिर कुछ भी रिपीट हो रहा है उसको वो रिमूव करेगा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर। पार्शियल डिपेंडेंसी मतलब एक दूसरे के ऊपर अगर कुछ भी डिपेंडेंट होंगे तो उसको वो रिमूव करेगा। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी थर्ड नॉर्मल फॉर्म के तक जाते जाते रिमूव होएगी। हर डिटर्मिनेंट के पास खुद की एक कैंडिडेट की हो, वो वॉइस कोड नॉर्मल फॉर्म तक जाते हुए अचीव होएगी। और मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी को रिमूव करेंगे फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में जाते हुए। फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म जनरली पूछी नहीं जाती, फिर भी इस तक जाते हुए क्या करते हैं हम, जो जॉइंट डिपेंडेंसी होती है उसको रिमूव करवा देते हैं। अब फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म मैंने क्यों मना करी थी, क्योंकि प्राइमरी की के बेस पर जो नॉर्मल फॉर्म्स क्रिएट होती हैं वो होती हैं 1NF, 2NF, 3NF, BCNF एंड 4NF। अब देखो इसमें एक और पेज भर गया, मतलब एक और दो पेज तो दो डायग्राम में भर गए। नॉर्मलाइजेशन की इसमें डेफिनेशन में एक पेज भर देना, पेज भरने का भी तरीका बता रहा हूँ साथ के साथ। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म रिक्वायर्स दैट ईच कॉलम इन अ टेबल कंटेन्स एटॉमिक वैल्यूज़ एंड दैट ईच रो इज़ यूनिकली आइडेंटिफाइड। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जनरली यही कह रहा है कि जो टेबल का हर एक कॉलम है ना वो एटॉमिक वैल्यूज़ कंटेन करें, मतलब फर्दर उनको हम डिवाइड ना कर सकें, ऐसी वैल्यूज़ को कंटेन करें जो यूनिकली आइडेंटिफाइड हों। दिस मीन्स दैट अ टेबल कैन नॉट हैव रिपीटिंग ग्रुप्स और एरेज एज कॉलम, कि कॉलम के अंदर ऐसी कोई भी वैल्यू ना हो जो रिपीट हो रही हो। एंड ईच रो मस्ट हैव अ यूनिक प्राइमरी की, और हर एक रो की अपनी खुद की एक प्राइमरी की होनी चाहिए।
एग्जाम्पल क्या है इसका, अ टेबल इज इन वन नॉर्मल फॉर्म इफ ईच कॉलम कंटेन्स एटॉमिक वैल्यू, ईच रो इज यूनिकली identified. फॉर एग्जाम्पल अ टेबल दैट लिस्ट कस्टमर एंड देयर फ़ोन नंबर. तो देखो फ़ोन नंबर, कस्टमर का नेम है जॉन, उसकी आईडी 1 है, फ़ोन नंबर में उसके पास डुअल सिम का फ़ोन होगा भाई, एंड्रॉयड यूज़र पाएगा, आईफोन यूज़र है ये दोनों तो, जेन और माइकल, तो उसके पास 2 नंबर है. तो ये क्या कह रहा है कि दिस वॉयलेट वन नॉर्मल फ़ोन बिकॉज द फ़ोन नंबर कॉलम कंटेन रिपीटिंग ग्रुप. क्योंकि देखो एटॉमिक वैल्यू बोल ली थी मैंने वन नॉर्मल फॉर्म के अंदर होनी चाहिए, फर्दर डिवाइड ना कर सकूँ इस कॉलम को, बट इसको तो मैं कर सकता हूँ ना, एक और कॉलम बना सकता हूँ मैं कि भाई कस्टमर नेम जॉन है, कस्टमर आईडी 1 है, एक फ़ोन नंबर का कॉलम इधर बना दिया, देन नेक्स्ट एक और इसका क्राइटेरिया सेट कर दूं कि जॉन नेम है, कस्टमर आईडी है, और एक इस फ़ोन नंबर का अलग से एक कॉलम क्रिएट करवा दिया. तो इसमें हम ये एटॉमिक वैल्यू नहीं है, तो ये ब्रीच कर रहा है कोड को, मतलब ये वॉयलेट कर रहा है वन नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन को. तो इसको नॉर्मलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एटॉमिक वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर देंगे. जैसे मैंने बताया था कि इसके 2 कॉलम क्रिएट कर देंगे, पहला एक फ़ोन नंबर के लिए, देन दूसरा दूसरे फ़ोन नंबर के लिए. अब ये वन नॉर्मल फॉर्म के अंदर क्रिएट हो गई है. आई होप वन नॉर्मल फॉर्म यहाँ तक समझ आ गया होगा. देन वी गो टू सेकेंड नॉर्मल फॉर्म. 2NF बिल्ड्स ऑन 1NF, मतलब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के ऊपर ये बेस होती है. बाय रिक्वायरिंग दैट ईच नॉन प्राइमरी की कॉलम इन अ टेबल इज़ फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की. तो ये क्या कह रहा है कि जितनी भी नॉन प्राइमरी की के कॉलम है ना, वो फुल्ली डिपेंडेंट होने चाहिए किस पे, प्राइमरी की के कॉलम पर. दिस मीन दैट अ टेबल शुड नॉट हैव पार्शियल डिपेंडेंसी वेयर अ नॉन प्राइमरी की कॉलम डिपेंड्स ऑन ओनली पार्ट ऑफ प्राइमरी की. तो ये क्या कह रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी उस टेबल के अंदर हो, मतलब कि कोई भी नॉन प्राइमरी की का कॉलम है ना, वो सिर्फ एक पार्ट पे उस प्राइमरी के ऊपर डिपेंड हो, मतलब पूरा कॉलम पूरी प्राइमरी के ऊपर फंक्शनली डिपेंडेंट होना चाहिए. देखो कैसे, अ टेबल इज इन 2NF इफ प्राइमरी नॉन प्राइमरी की इज फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की. एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका. ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम, आइटम आईडी, आइटम नेम एंड क्वांटिटी. तो इसके अंदर हम डेटा देख सकते हैं हमने क्या क्या फिल आउट करवा रखा है. ऑर्डर आईडी है 1122 मतलब नेम जॉन का और जेन के दो बार हमने ले रखे हैं. कस्टमर आइटम आईडी जो उन्होंने ली होंगी वो अलग अलग है, 1213. शर्ट के लिए 1, पैंट के लिए 2, शर्ट के लिए अगेन 1, हैट के लिए 3. कितनी क्वांटिटी मिली है, 2, 1, 1, 3 में. तो ये क्या कह रहा है, दिस वॉयलेट 2NF बिकॉज द कस्टमर नेम कॉलम डिपेंड ओनली पार्ट ऑफ प्राइमरी की कस्टमर आईडी. तो क्या कह रहा है कि जो कस्टमर का नेम है ना, वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, कस्टमर आईडी पर, इस पर. तो उसको कि वो क्या कह रहा है कि इसे हम नॉर्मलाइज करेंगे कैसे, ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, आइटम आईडी एंड क्वांटिटी. तो देखो ये कस्टमर आईडी, ऑर्डर आईडी, आइटम आईडी और क्वांटिटी का हमने एक अलग से टेबल क्रिएट करवा लिया. देखो एंड अगेन अब इसमें डुप्लीकेसी हो रही थी, बट इसमें क्या कह रहा है कि वो कस्टमर आईडी को 1 and 2 एंड कस्टमर नेम जॉन एंड जेन. तो अब ये एक क्या बन गई, सेकंड नॉर्मल फॉर्म की टेबल कि सिर्फ जो हमारा कस्टमर नेम है ना, वो सिर्फ कस्टमर आईडी पर डिपेंड है, कस्टमर और कोई सी चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि कस्टमर आईडी इधर से सारे डेटा को उठा लेगी और ये जो कस्टमर नेम है वो सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड रहेगा. आपको याद रखना है कि डुप्लीकेसी को हमने इसमें रिमूव करवा दिया. सेकंड टेबल में 2 बार हमने उनका नाम कस्टमर आईडी नहीं ली. थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या कहती है कि ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म के ऊपर बिल्ड होती है.
by requiring that each non-primary key column in a table is not transitively dependent on primary key। इसका मतलब क्या है कि ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की का क्या मतलब है? दिस मीन्स दैट अ टेबल शुड नॉट हैव ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ओ भाई, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होती क्या है? इसका मतलब है कि एक जो नॉन प्राइमरी की है की का कॉलम है वो दूसरी नॉन प्राइमरी की के कॉलम के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल क्या है इसका? ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर सिटी, ऑर्डर डेट, ऑर्डर टोटल। तो 123 101 102 100 जॉन, जेन, बॉब। न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स एंड सैन फ्रांसिस्को। यहाँ तो सिम्मी घूमने जाएगी अब थोड़े दिन बाद। तो क्या कहते हैं अब इस एग्जांपल में जो है देखो क्या कह रहा है वो। इन दिस एग्जांपल द नॉन प्राइमरी की कस्टमर की सिटी एक नॉन प्राइमरी की है, वो ट्रांजिटिवली डिपेंड कर रही है प्राइमरी की पर। दैट इज डिपेंडेंट ऑन कस्टमर आईडी। कस्टमर की सिटी कस्टमर आईडी पर डिपेंड कर रही है, बिल्कुल कर रही है। which is not a part of primary key instead of depending directly on the primary key order ID. To bring this table 3NF we can split into two table। तो ये क्या कह रहा है कि कस्टमर आईडी किसका पार्ट नहीं है? प्राइमरी की का। और वो ऑर्डर आईडी जो हमारी प्राइमरी की है उसके ऊपर डिपेंड होने के बजाय सीधा कस्टमर आईडी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये हमारे 3NF थर्ड नॉर्मल फॉर्म को ब्रीच कर रहा है। तो इसके लिए हम दो टेबल में इसको स्प्लिट करेंगे, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर सिटी और ऑर्डर और कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट एंड ऑर्डर टोटल। अब आप देख सकते हो इस टेबल के अंदर हमारी जो प्राइमरी की है वो क्या बन गई? कस्टमर आईडी। और कस्टमर सिटी और कस्टमर नेम डायरेक्टली इसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तो ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में बन गई। बाकी अगर कोई भी इंफॉर्मेशन हमें इनकी चाहिए होगी तो कस्टमर आईडी की हेल्प से हम इधर से रिट्रीव करवा सकते हैं सेकंड टेबल के अंदर से। देखो, नाउ द कस्टमर सिटी कॉलम इज नो लॉन्गर ट्रांजिटिवली डिपेंड ऑन प्राइमरी की and is instead in a separate table that डायरेक्ट रिलेशन विद द प्राइमरी की डायरेक्ट रिलेशन बना रही है वो प्राइमरी की के साथ। कौन सी प्राइमरी की के साथ? कस्टमर आईडी। बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म इज द स्ट्रिक्टर फॉर्म ऑफ, ये थोड़ा स्ट्रिक्ट फॉर्म होगी थर्ड एनएफ की। दैट अप्लाइज टू टेबल विद मोर देन वन कैंडिडेट की कौन सी होती है? वो कीज़ जो प्राइमरी की बनने की क्षमता रखते हैं, मतलब प्राइमरी की बन सकती है बट ऑलरेडी हमारे पास एक प्राइमरी की है इसलिए नहीं बन पाई, तो वो कहलाती है कैंडिडेट की। BCNF requires that each non-trivial dependency in a table is a dependency on candidate key। ये क्या कह रहा है कि नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी जो कौन सी डिपेंडेंसी होती है? जो डिपेंडेंसी कैंडिडेट की पे हो, मतलब पहले हम किस पे डिपेंडेंट हो रहे थे? प्राइमरी की के ऊपर। अब ये क्या कह रहा है कि नॉन प्राइमरी कीज़ या नॉन कैंडिडेट कीज़ कैंडिडेट की के ऊपर डिपेंड करें। दिस मीन्स दैट अ टेबल शुड नॉट हैव नॉन ट्रिवियल वेयर अ नॉन प्राइमरी की कॉलम डिपेंड ऑन अदर नॉन प्राइमरी की कॉलम। मतलब देखो, हमारी कैंडिडेट की कौन सी है? नॉन प्राइमरी की है। तो वही कह रहा है कि नॉन प्राइमरी की जो है वो अब एक नॉन प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड करे, उस नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी को ये रिमूव करेगा। BCNF एंश्योर दैट टेबल इन अ डेटाबेस इज अ सेपरेट एंटिटी एंड एलिमिनेट रिडंडेंसी, मतलब डुप्लीकेसी को भी वो रिमूव करे और सेपरेट एक एंटिटी उसकी हो। तो इसका एग्जांपल क्या है? हमने एक टेबल बना लिया है बुक्स नेम से और उसके अंदर हमने उसको डेटा प्रोवाइड करा है 1 2 3 बुक आईडी के अंदर। टाइटल है क्राइम एंड पनिशमेंट, द ग्रेट गैट्सबी। भाई साहब इंग्लिश नॉवेल्स लग रही हैं। तो
प्राइड एंड प्रिजुडाइस, ऑथर 101 102, ऑथर की आईडी होगी, भाई नाम अपने हिसाब से पढ़ लेना, ये आखिरी वाला ही समझ आ रहा है मेरे को तो, जेन ऑस्टन। ऑथर की नेशनलिटी, तभी मैं सोचूं रशियन, अमेरिकन एंड ब्रिटिश, कोई गलत नहीं लेगा, मैंने रशियन जिस हिसाब से बोल रहा है। तो इस एग्जांपल में वो क्या कह रहा है, द फंक्शनल डिपेंडेंसी बिटवीन ऑथर आईडी एंड ऑथर नेम वोलेट BCNF बिकॉज इट इज़ नॉट ऑन अ कैंडिडेट की। देखो ऑथर आईडी जो है एक प्राइमरी की बन सकती है, तो वो वही कह रहा है कि जो ऑथर आईडी और ऑथर नेम है ना, उनके बीच की डिपेंडेंसी, फंक्शनल डिपेंडेंसी, इसको वोलेट करवा रही है BCNF को। कैन टू ब्रिंग दिस BCNF वी कैन स्प्लिट इंटू टू टेबल। कैसे? ऑथर आईडी, ऑथर नेम एंड ऑथर नेशनैलिटी, इन तीन की एक टेबल बना ली, बुक आईडी एंड टाइटल की और ऑथर आईडी की एक अलग टेबल बना ली। नाउ ऑथर नेम एंड ऑथर नेशनैलिटी कॉलम्स आर नॉट ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की। अब देखो ऑथर नेशनैलिटी और ऑथर का नेम वो प्राइमरी की के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहे, बुक आईडी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे। देखो पहले ऑथर नेम और ऑथर की नेशनैलिटी बुक आईडी से भी पता लग जाती है हमें, ऑथर आईडी की हमें नीड ही नहीं थी क्योंकि हमारी ऑथर आईडी एक कैंडिडेट की है, बट इसके बिना भी हम उनकी पहचान बता सकते थे। तो ये BCNF को ब्रीच कर रहा था, तो हम इधर से बुक आईडी को निकाल कर ले गए दूसरी एक टेबल के अंदर। अब ये कौन सी कैंडिडेट की पर वर्क करवा रही है, ऑथर आईडी के ऊपर। 4NF क्या कह रहा है कि ये BCNF के ऊपर बिल्ड होता है, इसमें मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसीज को ये रिमूव करेगा। व्हेन अ नॉन प्राइमरी की कॉलम डिपेंड ऑन combination ऑफ अदर नॉन प्राइमरी की कॉलम, फॉर एग्जांपल अ टेबल दैट लिस्ट कस्टमर एंड प्राइमरी नॉन प्राइमरी की फॉर कस्टमर आईडी एंड ऑर्डर आइटम्स रिलेट। जैसे हमने पिछली टेबल में देखा था कि नॉन प्राइमरी की जो है प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड हो रही थी, उसको भी हटाएगा ये। और क्या करेगा कि एक प्राइमरी की का कॉलम कॉम्बिनेशन ऑफ, मतलब पहले तो एक दूसरी प्राइमरी की पर नॉन प्राइमरी की पर डिपेंड कर रहा था, अब इस बार कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन प्राइमरी की पर डिपेंड करवाएगा। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। तो 11 22 33 100 200 दो प्रोडक्ट के नेम है और प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है। इन दिस टेबल द प्रोडक्ट नेम एंड डिस्क्रिप्शन डिपेंड ऑन बोथ द कस्टमर आईडी एंड प्रोडक्ट आईडी, क्रिएटिंग अ मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी टू ब्रिंग। देखो ये मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी पर वर्क कर रहा है। कैसे? जो प्रोडक्ट का नेम है और जो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है वो दोनों ही ऑर्डर आईडी और प्रोडक्ट आईडी से हम अचीव करवा पा रहे हैं। मतलब इसको हम इसके थ्रू भी देख सकते हैं, इसको हम इसके थ्रू भी देख सकते हैं, इसको इसके थ्रू एंड इसको इसके थ्रू, मतलब ये दो चीज़ इन दोनों के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। तो इसी चीज़ को हम ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, इन दो को अलग से एक टेबल में बना लेंगे। मतलब जिनके ऊपर ये याद रखना है, जिसके ऊपर डिपेंड कर रही है ना नॉन प्राइमरीज की, उन्हें हम अलग टेबल में क्रिएट करवा देंगे। कैसे? देखो ऑर्डर आईडी और प्रोडक्ट आईडी एक अलग टेबल में, और देखो प्रोडक्ट आईडी हमने क्या कहा था कि ये डुप्लीकेसीज को भी रिमूव करवा देगा। तो सिर्फ सिंगल बार लिखा है कि 100 200 300 विजेट एंड थिंग। अनदर प्रोडक्ट आईडी 100 200 300 प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। अब हम देख सकते हैं कि ये दो जो है ना वो सिर्फ हम प्रोडक्ट आईडी के थ्रू हम एक्सेस करवा रहे हैं। मल्टीपल डिपेंडेंसी हमने इधर ख़त्म करवा दिया है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है नॉर्मलाइजेशन के, रिड्यूस डाटा रिडंडेंसी, इम्प्रूव डेटा कंसिस्टेंसी, सिंप्लीफाइड डेटाबेस मेंटेनेंस, इम्प्रूव क्वेरी परफॉर्मेंस। बिल्कुल डेटा रिडंडेंसी रिड्यूस करवा रहा है, डेटा कंसिस्टेंसी भी इम्प्रूव हो रही है, इससे सिंप्लीफाई भी हो रहा है, हमारा डेटाबेस बिल्कुल हो रहा है।
इम्प्रूव क्वेरी परफॉर्मेंस। अब मेरे को कुछ भी सर्च करवाना है, क्वेरी है मेरी, तो ईज़िली मैं जनरेट कर सकता हूँ। डिसएडवांटेजेस, इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी, बिल्कुल। अब हमें दिक्कत आ रही है, इसमें से 3 टेबल बनानी पड़ी, कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है। रीड परफॉर्मेंस डिक्रीज होगी, मतलब पहले ये वाली टेबल पढ़ूँगा, फिर ये। हाँ, पहले एक टेबल में काम चल रहा था, तो रीड परफॉर्मेंस डिक्रीज़ हुई है। इंक्रीज राइट परफॉर्मेंस, मतलब एक टेबल के अंदर काम चल रहा था, मेरे को 3 टेबल लिखनी पड़ रही है, तो रिटर्न का काम भी ज़्यादा हो गया है। इंक्रीज स्टोरेज, बिल्कुल एक टेबल से काम चल रहा था, अब 3, तो स्टोरेज स्पेस इंक्रीज हुआ है। ओवर नॉर्मलाइजेशन, मतलब हम नॉर्मलाइज करने गए हैं, बट हमने इतना नॉर्मलाइज कर दिया कि ओवर हो गया है वो।